नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय आप देख रहे हैं कश्मीरी पंडितों का यहाँ पर गुस्सा फूटा है। जिस तरह से आज फिर से एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई है और कुछ देर पहले हमने वो अपडेट आप तक लाया था। इस समय हम बताएंगे इस समय नहर पे जो है फिलहाल इन्होंने रोड ब्लॉक किया गया है और हम आपको बताएंगे कि एक कश्मीरी पंडित जिसका नाम पूरन कृष्ण भट्ट था, जिसे जो कि चौधरी कुंड एरिया साउथ कश्मीर शोपियां में जिसकी हत्या कर दी गई, फिलहाल उसी के चलते अब ये पूरी तरह से इन्हें गुस्रोश में है और इन्होंने इस समय जो रोड पूरी तरह से ब्लॉक किया है, क्योंकि आए दिन टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। आखिर कब तक? और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉन पैकेज एम्प्लॉइज और जो पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आज यहाँ पर रोड ब्लॉक किया है कि अब इंतहा हो गई है। आए दिन इस तरह की टारगेट किलिंग होती नजर आ रही है। और इस समय आप देख रहे हैं ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेड एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर पिछले कई दिनों से बताया जा रहा है और वो इस फैमिली पे दबाव बना रही है कि आप इसे जल्द से जल्द दाह संस्कार किया जाए। ये कौन सी तो ये प्रोटेस्ट तब तक नहीं उठेगा जब तक ड्यूजन कमीशन जम्मू यहाँ पे खुद इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर पिछले कई दिनों से रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस कनार रोड में ये लोग प्रदर्शन पर बैठे थे और यही देखिए आज फिर से इनका गुस्सा फूटा है, जबकि एक व्यक्ति जिसकी आज फिर से हत्या कर दी गई है, आज उसी के चलते इन लोगों का गुस्सा फूटा और इस समय रोड ब्लॉक किया गया। और बताना चाहेंगे और जो कि अभी कुछ देर पहले हमने अपडेट दिया था, पूरन कृष्ण भट्ट जिनका जो कि रहने वाले थे चौधरी कुंड एरिया साउथ कश्मीर शोपियां डिस्ट्रिक्ट के, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई है और उसी के चलते सर क्या कहेंगे? लगातार आप कई दिनों से रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के आज जो खबर आई है एक बार फिर से एक टारगेट किलिंग हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लगातार 156 दिन से सरकार से यही मांग कर रहे हैं और यही चीज उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में माइनॉरिटी जो है वो सेफ नहीं है, लेकिन सरकार हमेशा डिनाइल मोड में थी, जैसे 32 साल से भी थी और अब भी पिछले 1.5 साल से डिनाइल मोड में थी। 156 दिन से हम धरना प्रदर्शन पे है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। उसके बदले में ड्यूकाम कश्मीर साहब उन्होंने ऑर्डर निकाला कि आप वहाँ आइए और बायोमेट्रिक के लिए उन्होंने कहा। तो अब जो इंसिडेंट हुआ आज का, तो आप बताएं ड्यूकाम साहब क्या इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जिम्मेदारी लेगी? और मैं बताना चाहूंगा एलजी साहब को, अब इससे नहीं चलेगा। आप एक निंदा करेंगे, सिर्फ निंदा से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्या कहेंगे जो वायदे करे जा रहे हैं कि सेफ जोन में रखा जाएगा, क्या वो सारी चीजें वायदे खोखले ना? बिल्कुल खोखले वादे हैं ये। देखिए, सेम जगह पे जहां ये किलिंग हुई, सेम जगह पे पिछले 1-2 हफ्ते पहले वहां पे न्यूज आई, एजेंसीज को ये खबर मिलती है कि माइनॉरिटीज की किलिंग होगी। उन्होंने वहाँ कुछ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वहाँ गए थे, उनको वहाँ निकाल दिया। एसएचओ साहब वहाँ खुद गए थे, लेकिन सरकार ने क्या किया? इसको दबाने की कोशिश की, इस न्यूज को दबाने की। लेकिन आज वो कैसे दबाएगी इस न्यूज को? आज उन पर दबाव बनाया जा रहा है। एसएसपी कुलगाम, डीसी शिपियन, एसएसपी शिपियन, वो बनाया जा रहा है दबाव कि आप जल्दी से जल्दी इसका दाह संस्कार कीजिए ताकि ये न्यूज जो है बाहर न फैले। क्या ये है एडमिनिस्ट्रेशन? ये आपका राज है? मैं सरकार से
पूछना चाहता हूँ, अब नहीं चलेगा। हम जो कह रहे थे वो साबित होके दिखाए और इसके बाद और भी किलिंग होगी। हम अब भी कह रहे हैं बिल्कुल और किलिंग होगी और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हमारी डिमांड जो है रिलोकेशन की उसको मानना ही पड़ेगा अब सरकार को। धन्यवाद। यहाँ पर मैं समय देख रहे हैं यहाँ का माहौल किस तरह से, इन्होंने कहा कि बार बार इस तरह की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और ये लोग काफी पिछले 156 दिन से रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस कैनाल रोड में बैठे हुए थे और वहीं दूसरी तरफ आज फिर से एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय इसी के चलते लगातार ये लोग 156 दिन से पिछले 156 दिन से ये लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे। आइए जाने का प्रयास करेंगे किस तरह का माहौल बना हुआ है। क्या कहोगे आप? 156 दिन से पिछले 150 दिनों से हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारी सुरक्षा के बारे में सोचिए। आज फिर हमारा एक भाई मारा गया, इस पर सरकार अब हमें कैसे आश्वासन देगी? हम वापस से अपनी ड्यूटीज कैसे रिज्यूम करें? किस बेसिस पे? आप हमें रिटर्न में लिख के दीजिए, हम सुरक्षित रहेंगे। हमारी सुरक्षा के बारे में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो हमारी एक जेन्युइन डिमांड रिलोकेशन, इसको वो एड्रेस करें और जल्द से जल्द हमें रिलोकेट किया जाए। क्या कहोगे? लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला अभी भी जारी है, फिर भी दबाव बन रहा है आप लोगों पर जब से आप 156 दिन से यहाँ पर रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम इतने दिनों से यही तो कह रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है। आज की टारगेट किलिंग उसका एक और सबूत है। अगर गवर्नमेंट को अभी भी समझ नहीं आएगा तो हमें नहीं पता उन्हें कब समझ में आएगा। और वो हमें क्या बताना चाहते हैं? डिविजनल कमिश्नर्स के ऑर्डर शायद इसीलिए नहीं कर रहे कि वो हमें उनके सामने पेश कर दे कि आप इतने बजे आ रहे हैं, इतने बजे जा रहे हैं और मार दो इनको। कितनों को मारना है आपने? साफ तौर पर लोगों का कहना है कि क्या सरकार और वायदे करते हैं कि सुरक्षा पर सेफ जोन में रखा जाएगा क्या? बाकी और इनको ये कहा कि आपको सेफ जोन में रखा जाएगा, पर उसके बावजूद क्या लगता है जब इस तरह की टारगेट किलिंग का सिलसिला सामने आ रहा है, क्या लगता है आपको कि वाकई ये खोखले दावे हैं? और इस समय आप यहाँ का दृश्य देखें, नहर पर यानी कैनाल पर पूरे रोड पर पूरी तरह से यातायात को इस समय एक तरफ से बंद कर दिया गया है और यही मांग की जा रही है कि रिलोकेशन। काफी 156 दिन से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसी मांग को लेकर रिलोकेशन किया जाए, पर आज फिर से इनके जख्मों पर कहीं ना कहीं नमक छिड़का गया कि जिस तरह से फिर से आगे एक बार टारगेट किलिंग हुई है और जिस तरह से कुछ देर पहले ही हमने अपडेट दिया था आपको, कुछ देर पहले हमने आपको एक अपडेट दिया था कि किस कदर एक व्यक्ति जिसका नाम पूरन कृष्ण भट्ट है, उसे अपने ही घर में किस तरह से निशाना बनाया गया, उनकी हत्या कर दी गई है। एक तरफ ऑल रिजर्व कैटेगरी बेस्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर और दूसरी तरफ ये ऑल माइग्रेंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप इस समय देख रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से यहाँ के दृश्य। कुछ देर पहले भी हमने कहा कि आखिर कब रुकेगा टारगेट किलिंग का सिलसिला, ये कब आखिर इस पर अंकुश लगाया जाएगा। और इसी तरह से लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं रेलोकेशन की, और क्यों नहीं इनकी बात को यानी कि इनकी इस मांग को पर गौर किया जा रहा है। क्या किसी और अंदेशे का यानी किसी और की हत्या का इंतजार किया जा रहा है? लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और आप देख रहे हैं आए दिन इस तरह के कुछ दिन होते हैं तो फिर से इनको निशाना बनाया जाता है। जीने दो, हमको 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 जीने दो। जस्टिस, जस्टिस। लगातार अपने जस्टिस की मांग को लेकर ये पिछले 156 दिन से प्रशासन और सरकार तक अपनी मांग को रखने का प्रयास करें। यही वादे करते हैं कि आपको सेफ जोन में रखा जाएगा। अरे किस तरह का ये सेफ जोन, जहां पर एक एसडीएम ऑफिस के अंदर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं, एक स्कूल के अंदर व्यक्ति सुरक्षित नहीं, एक कर्मचारी बैंक के अंदर सुरक्षित नहीं, तो किस तरह के दावे आप करते हैं कि इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी? आप देखिए यहाँ का माहौल इस समय पूरी तरह से यातायात को बंद कर दिया गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राकेश
राकेश कोल जी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आज फिर से एक हत्या की गई कश्मीरी पंडित की, तो क्या कहेंगे? जो दावे हैं कि सेफ जोन में रखा जाएगा वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। देखिए, यह दुखद घटना है जो आज घटी है, और गवर्नमेंट के जो दावे हैं, चाहे वो होम मिनिस्ट्री से लेके दिल्ली से लेके राजभवन तक, ये सारे दावे खोखले निकले हैं। आज क्या इन्होंने कश्मीरी पंडित को एक कबूतर रखा, पिंजरे में बंद करके वो रखना चाहते हैं और दुनिया को दिखाने हालात ठीक है। ये इनके सामने ये एक बहुत बड़ा एक तमाशा है उनके चेहरे पर, जिन्होंने इनका तनख्वाह बंद कर दिया है। उन डीडीओज को, उन अफसरों के उनको आज ही कोई ना कोई एक आदेश निकलना चाहिए और उनको जितनी से जितनी कड़ी सजा देनी चाहिए कि इनको तंग करके। तो आप खुद देख रहे, हमें क्या मजबूरी आज इस सड़क पे आने की? ये जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन करवा रही है। कुछ लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन में है जो बिल्कुल हमें पसंद नहीं करते हैं। ये हम चाहते हैं कि उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल एक्शन होनी चाहिए। साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ की प्रशासन और सरकार इन्हें सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल हुई है, और इसी के तरह चलते पिछले 156 दिन से रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑल रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अम्बेडकर चौक में बैठकर लगातार यही कहा जा रहा है कि आपको सेफ जोन में, और ऊपर से प्रेशर बनाया जा रहा है इन पर कि आप अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करें या इनकी सैलरी बंद कर दी। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ डीसी शुक्रिया और एसएसपी शुक्रिया को, वो फैमिली को प्रेशराइज ना करे, उनका अंतिम संस्कार जल्दी करने में वो उनको मजबूर रखे। और कश्मीर पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि वहाँ पर उनके परिवार को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उनका दाह संस्कार किया जाए, ताकि ये कि पूरे जख्मी हालात में कभी उनके परिवार को यहाँ पे ये भी नहीं पता कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। लगातार इस समय आप देख रहे हैं लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम पूरे रोड को बंद कर दिया गया, और एक माहौल है, ऐसा डर का माहौल है। गोली मारो सालों को, देश के जय चंदों को गोली मारो सालों को, देश के जय चंदों को गोली मारो सालों को, जीने दो भाई जीने दो। हम यहाँ पर जो बड़े बड़े जो नेता केंद्र मंत्री आते हैं और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कश्मीर में हालात सामान्य है, नॉर्मल सी है। क्या ये नॉर्मल सी है? आए दिन इस तरह की हत्याएं देखने को मिल रही है, क्या इसी का सरकार और प्रशासन दावा करती है? क्या कहेंगे ये बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जाकर दावा करते हैं कि कश्मीर में घाटी में नॉर्मल सी है, और आए दिन टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, क्या कहोगे? देखिए, हम कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं, पिछले 12 साल से हम ग्राउंड जीरो पे वर्क कर रहे हैं। वहाँ के हालातों का हमसे ज्यादा जायजा और कोई ले सकता। मिनिस्टर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आते हैं घूम के चले जाते हैं, टूरिस्ट प्लीज देखे चले जाते हैं। मगर ग्राउंड जीरो में कुपवारा में जो दूर दर इलाके में काम करने वाला मुलाजिम है वो हम लोग हैं। हमें वहाँ के हर एक चीज़ का वाकिफ है कि वहाँ के हालात कैसे हैं। पिछले 12 साल में हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। हम वहाँ हर एक स्थिति में काम कर रहे थे, एकोमोडेशन नहीं थी फिर भी हम वहाँ काम कर रहे थे, छुटपुट घटनाएं होती थी फिर भी हम कर रहे थे। लेकिन आज एक जो स्थिति आई है वो टारगेट किलिंग। हमें आज पहले दफ्तर में मारा जाता था, अब घर में आके मार रहे हैं। तो वी आर द टारगेट्स, वी आर द टारगेट्स फॉर सम एलिमेंट्स। तो 12 साल से पिछले 4 महीने से हम ये सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि स्थिति का जायजा लीजिए और हमें एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए, तब तक हम कश्मीर नहीं जाएंगे। तो किस तरह का दबाव भी आपके ऊपर बनाया जा रहा है? देखिए, हमारी जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय हमारे जख्मों को और कुरेदा जा रहा है। और कुरेदा कैसे जा रहा है? बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारी अनिवार्य की जा रही है कि आप आइए, अटेंडेंस लगाइए, तब आपकी सैलरी छोड़ी जाएगी। जबकि हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली, वो आ रहा है। करवा चौथ भी हमारी बहनों ने ऐसे ही गंवा दिया, नवरात्रि भी बिना सैलरी के चले गए। अब दिवाली है, शायद दिवाली भी ऐसी जाएगी। तो सरकार से गुहार लगा रहे हैं हमारे जख्मों को कुरेदा न जाए, कम से कम मरहम लगा के हमारी एटलीस्ट सैलरी छोड़ दीजिए और हमें जल्द से जल्द जम्मू रिलोकेट किया जाए।
आप देखिए डिफकॉम कश्मीर के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी लगाई जा रही है। साथ ही इनका ये कहा जा रहा है कि आखिर कब तक रहेगा टारगेट किलिंग का सिलसिला, आखिर क्यों यहाँ के नेता मगर आकर मंत्रीगण केंद्र से आते और कहते हैं जाकर नॉर्मलसी है। क्या ये नॉर्मलसी है जिसका आप दावा करते हैं केंद्र में जाकर और पूरे देश में इसका आह्वान करते हैं कि नॉर्मलसी हमने आपको पूरे विजुअल बताए कि किस कदर जन सैलाब उमड़ा और रोष इनका उमड़ा कहीं ना कहीं जायज भी है कि जब हालात सामान्य थे इन लोगों ने अपनी सेवाएं दी और दे भी रहे थे, पर जब जान पर बन आएगी तो ये लोग सड़कों पर उतरेंगे। जहां पर बड़े बड़े मंत्रीगण केंद्र से आते हैं और ये कहते हैं कि हालात सामान्य है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि हालात सामान्य है? आए दिन टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, जहाँ पर एक यानी कि ऑल डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट जो कि एम्प्लॉइज है वो प्रदर्शन पर, दूसरी तरफ ऑल रिजर्व कैटेगरी बेस्ड एम्प्लॉइज हैं वो लगातार वो 100 से ज्यादा दिन हो गए वो भी अम्बेडकर चौक पे यही गुहार लगा रहे हैं। क्या प्रशासन और सरकार उनकी जिंदगी की सुरक्षा का दायित्व उठाती है? अगर उठाती है तो हम ड्यूटी रेज्यूम कर देंगे। कहा ये जा रहा है कि नॉर्मलसी है, क्या ये हालात नॉर्मल लग रहे हैं? हम जनता से ही पूछते हैं कि वाकई आए दिन जिस तरह से यार फिर से पूरन जी का जो जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई, एक बैंक एम्प्लॉइज बैंक के अंदर सुरक्षित नहीं, एसडीएम के ऑफिस के अंदर वो एम्प्लॉय सुरक्षित नहीं, स्कूल के अंदर टीचर सुरक्षित नहीं, अब घरों के अंदर एक व्यक्ति सुरक्षित नहीं, तो किस तरह का निजाम है और किस तरह की सुरक्षा, आप खुद अंदाजा लगाइए। तो इन लोगों का डर तो कहीं ना कहीं जायज है। अब देखना है, जरूरत है कि इन लोगों के लिए कोई एक पुख्ता तरीके की पॉलिसी बनाने का ताकि ये लोगों का विश्वास बना रहे और ये लोग अपने आप को सुरक्षित समझे। फिलहाल आज इस समय आपने देखा कि पूरी तरह से इस यातायात को यहाँ पर रोका गया है और डिफकॉम जो कि कश्मीर की बात करें उनके खिलाफ पुलिस के आला अधिकारी और कश्मीर के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है कि उस परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसके आखिरी रिचुअल का अंजाम दिया जाए ताकि ये जो घटना हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में ना फैल जाए और इसका विरोध के लिए जनता सामने ना आ जाए। आपका इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए। छोड़े रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।